जैसे कि आप लोगों को पता है, आज का जो दिन है बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमको नहीं लगता कि जो बच्चों का विदाई होता है वो अगले क्लास में जाते हैं उनके लिए दुखी का दिन होता है। नहीं, देखिए, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, अच्छे से तैयारी किए हैं, अच्छे से आप उस चीज को पढ़े हैं, तो 100% जब आपका फेयरवेल होता है तो उस दिन आप खुश होते होंगे, ताकि हम अगले एक कदम बढ़ा चुके हैं और अगले क्लास में और अगले एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। तो आज का जो क्लास है वो फेयरवेल का क्लास, जो क्लास 10th वालों को फेयरवेल हो रहा है, ये बहुत मज़ेदार दिन है आज का। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये दिन कभी भूले ना, और जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे सीखा है हमसे 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, जब से आप यहाँ पे ज्वाइनिंग हुए और जब से आप सीख रहे हैं कुछ, जो चीज़ें आप सीखे हैं हमसे या जो गलतियाँ हमारे आपने देखा है, आज उन्हीं गलतियों और उन्हीं अच्छाइयों को आप बताएंगे, अपने जुबान से बताएंगे कि क्या आप सिंबल ऑफ नॉलेज लर्निंग सेंटर में आने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आया, क्या चेंजिंग आया, और आप क्या कर सकते हैं अब से और आगे क्या करेंगे, ये आपको सब बताना है। और यहाँ से जाते जाते आप लोग अपने साथ बहुत सारे हमारी दुआएं लेके जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और बहुत सारा प्यार के साथ यहाँ से विदाई आपको हम करेंगे। ठीक, तो अफसोस की कोई बात नहीं है, आप लोग हंसते खेलते यहाँ से जाइए और एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लेके आइए, ताकि हमारा नाम क्या बोलते हैं, सीना गर्व से ऊंचा हो, चौड़ा हो जाए और सर गर्व से ऊंचा हो जाए। ठीक ना? तो चलिए, सबसे पहले जिनको मैं बुलाऊंगा वो जानते हैं मैं सबसे पहले किनको बुलाता हूँ। ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले क्लास 10 के सबसे बहादुर, सबसे होनहार छात्र नितेश को बुलाते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। आइए नितेश जी, बताइए आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। माय नेम इज नीतीश कुमार, मैं क्लास 10 में पढ़ा हूँ। मैं जब शुरू में सर के पास क्लास 9 में स्कूल पे कोचिंग स्टार्ट किया तो सर ने एक बात पूछी सर से कि क्या तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो उस समय मैं ऐसा लड़का नहीं था कि मैं लाइफ के बारे में सोचता था, पढ़ाई के बारे में सोचता था। मैं ऐसा लड़का था कि गाँव में के साथ बच्चों के साथ घूमता था। तो उस समय मेरे सर से कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। तो मैं घर पे आया तो बहुत सोचा कि सर ने मुझसे क्या पूछा है, मैं क्या करूँगा आगे चल के। मैं भी एक इस तरह बच्चे की तरह मैं भी घूमता रहूँगा जो गांव में बच्चे घूमते। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग किया जाए। तो सर ने हमें सब कुछ समझाया और मैंने इनसे हर चीज़ पूछा, सर ने हमें हर चीज़ बताया। और क्लास 9 के बाद क्लास 10 में अपना एडमिशन कराया। सर ने जो भी छोटे बच्चे को पढ़ाते थे वो भी कहते थे नीचे ध्यान दो, और हर बच्चे को कहते थे कि ध्यान दो। हम लोग ध्यान देते गए और हर बच्चे को मैं आज बता सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन या समझा सकता हूँ। मेरे अंदर में ये क्षमता है। और सर से हमने ये सीखा है कि सर मुश्किलों में कैसे लड़ना चाहिए, कैसे कैसे मतलब बिहेवियर करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जिस मान लीजिए यहाँ पे कोचिंग में कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, कोचिंग में कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे घर जाइए। ये नहीं कि वही प्रॉब्लम घर पे रही। नहीं, कोचिंग है प्रॉब्लम तो आपको क्वेश्चन नहीं आया तो सर से पूछिए और घर पे सॉल्यूशन। ये नहीं कि घर वालों के साथ मतलब वैसा ही बिहेवियर कीजिए हमें प्रॉब्लम से। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि दुख में सब मतलब आपको दुख हो, बट ये नहीं पता चलना चाहिए कि घर वालों के साथ के बच्चे को दुख है। आपको मतलब हंसी क्यों रहना चाहिए। और सर ने ये भी सिखाया था कि मान लो मैंने एक बार सर बोला था कि नितेश सब बच्चों से बोला था कि तुम जब टाइम पास क्या करते हो। तो हमने सर बोला था टाइम पास घूमते हैं, वहाँ खेलते जाते हैं या मैच खेलने जाते हैं। तो कहा नहीं, आप लोगों को टाइम पास पढ़ना है। हमने घर पे गया तो मैंने सोचा कि क्या करना है। मान ली टाइम पास क्या होगा, मान ली टाइम पास करेंगे, पढ़ेंगे, वो कुछ और काम करें। तो मैंने सोचते सोचते एक माइंड में थॉट आया कि नहीं, पढ़ने से जैसे मान लो कि अगर तुम टाइम पास में पढ़ते हो, तुम्हारे अंदर तनाव नहीं रहेगा पढ़ने के लिए, तुम एकदम फ्री पढ़ोगे कि तुम याद करना है, नहीं पढ़ना, बस वैसे पढ़ना है कि हमको टाइम पास करना है। उसके बाद एक और माइंड में थॉट आया कि चलो सोचते हैं। मतलब सोचा कि जैसे एक रूम में रहते हैं हम लोग, मान लो रूम में इसमें तो हम लोग को हर चीज याद है, कोई घर रखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड है, ये सब रखा हुआ है, हमको याद है। तो उस तरह मान लो हम लोग इस तरह किताब में रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो हर चीज चैप्टर के याद रहेगा कि ये फिगर इस चैप्टर पे है, ये चैप्टर है, हमें हर चीज याद रहेगा। और सर जी ने हमें पढ़ने के लिए हर चीज बताया। और एक बात सर जी ने बताया कि आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, शाम को पढ़े। बट मैं कहता हूँ कि मैंने एक बार सर खान सर की वीडियो देखी, सर ने बोला कि आप लोग सुबह पढ़िए। तो मैंने कहा अच्छी बात है। फिर खान सर की वीडियो, खान सर ने बोला कि मान लो कि आप लोग सुबह पढ़ते हो, बट हम आज तक कभी सुबह पढ़े ही नहीं है। कभी पढ़ते थे तो शाम को 4 बजे से लेकर 12 बजे पढ़ते थे और सुबह कभी 8 बजे ही सोते जाते। तो मैंने सोचा क्या बताओ, खान सर पढ़े नहीं है, आतिश सर जी बोलते हैं कि सुबह पढ़िए। तो मैंने कहा दोनों लोग सर जी का बात है कि मैं कि इनका माहौल अलग होगा, खान सर जी का माहौल अलग और आप लोग का माहौल अलग होगा।
तो मैंने सोचा कि आप लोग खुद एक टाइम बनाइए पढ़ने के लिए, एक टाइम टेबल बनाइए, एक नोट्स बनाइए, तब आप लोग पढ़िए। क्योंकि आपका माहौल आपके घर पे है, किस तरह पढ़ना है, किस तरह आप कोई बच्चा होगा टेबल पे पढ़ता होगा, कोई बच्चा होगा बिस्तर पे पढ़ता होगा, कोई बच्चा होगा कुर्सी टेबल लगा के सब कुछ पढ़ता होगा, बट सबका माहौल अलग अलग पढ़ने के लिए। तो आप लोग खुद एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ना चाहिए, इसलिए ताकि आप और मैं पढ़ाई की तो बाद में बता दें, बट अपने भाइयों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्लास 10 में इस समय आज हम लोग तो अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, बट बस इसके बाद 5 साल बाद आपसे एक ही बात पूछा जाएगा, आप करते क्या हो। आप लोग से एक ही बात पूछा जाए, करते क्या हो। करते में क्या क्या पूछते हैं, आप क्या करते हो, आपका माहौल कैसा है, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कितना पैसा, आपकी औकात कितनी, ये सब पूछते हैं, क्या करते हो। यहाँ मैं कहता हूँ कि 5 साल बाद आप लोग ऐसा बनिए ताकि अगला पूछने वाला समझ जाए, देख कर आपको समझ जाए कि आपने क्या करते हैं और क्या किया है। ताकि आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोग जो पूछेगा क्या करते हो, वो आपसे बात बढ़ाने के आगे करेगा। आदित्य सर जी, हम लोग मैं मानता हूँ कि जितने बच्चे पढ़ते हैं वो लोग हम खुशनसीब होंगे कि आदित्य सर जी के पास पढ़ते हैं, क्योंकि वो हर चीज बताते हैं और सामाजिक पढ़ाई रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं उसकी हर चीज बताते हैं। क्योंकि हम आज तक मैं जितना 10th से पढ़ा हूँ, इन्होंने हर चीज बात बताई है, और मैं अपने मतलब भाई की तरह जो भी परेशानी होता है मैं इनको बताता हूँ, और इनका सोल्यूशन भी बताते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत खुशी हुई कि इन्होंने हर बातें याद कर रखी है, ठीक है ना। तो हमारे तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं, हम बस कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने के लिए, और अगर वो बेस्ट में भी कुछ कमी होती है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान परिपूर्ण नहीं है। हम लोग तो अभी सीख रहे हैं, बच्चे अभी सीखते हुए बहुत वक्त लगेगा। तो आप लोग ऐसे ही सीखते रहिए, क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद करेंगे उस दिन आप जीतना बंद कर देंगे। इसलिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए, जो लोग इनको पुरस्कार देना चाहते हैं, जो लोग उपहार के लिए कुछ लाए हैं, वो ला के यहाँ पे दे सकते हैं इनको। सबसे पहले मैं देता हूँ, मेरा वीडियो सर, मेरा वीडियो कौन बनाएगा? हाँ, तालियां बजाइए तो दे रहे थे आप। निकाल दीदी, ये पकड़िएगा। फोटो जल्दी जल्दी चलिए, वीडियो लाए हैं। नहीं कर रहे चलिए, और कोई आइए जल्दी जल्दी, अभी बहुत लोग बाकी, जल्दी टाइपिंग कीजिए आप लोग। और कोई, चलिए। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग ने हमें पेन देकर सब कुछ भी दिया, बस स्वीकार किया मैंने, और आपको ढेर सारा बधाई। आप लोग आगे चल के बहुत सारा काम करें, बट एक बात ध्यान दीजिएगा, कोचिंग आने से पहले और कोचिंग आने से पहले सर का आशीर्वाद लीजिएगा, और सर का आशीर्वाद ऐसे लीजिएगा ताकि आप लोग जलाइएगा मत। 10 बच्चों की सर नमस्कार ऐसे मत कीजिएगा, पैर छूजिएगा, आप अस्सलाम वालेकुम आराम से कीजिएगा, और आने से पहले और जाने से पहले ये नमस्ते कीजिएगा। आइए करिश्मा, हाँ बताइए करिश्मा। My name is Karisma Singh. I read in class 10. मैं यहाँ आज खड़ी हूँ अपने कोचिंग सेंटर में कुछ कहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, ताकि उसे सुनकर और समझकर सब लोग आगे बढ़ सकें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ कोचिंग में हम लोगों का फेयरवेल है क्लास 10 वालों का,
और मेरे सर ने जितना कुछ किया है बहुत अच्छा किया है, जैसे कि हम लोग को बहुत खुशी हुआ है इन सबको देख के। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे टीचर सबसे अच्छे बेस्ट है, कोचिंग पढ़ाते भी हैं और लगता है कि एक सदस्य के जैसे मुझे समझाते हैं, माता पिता जैसे समझाते हैं वैसे मेरे टीचर भी समझाते हैं। तो आज यहाँ कोचिंग में फेयरवेल के दिन खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हम अपने भविष्य को बढ़ाने के लिए आगे चल के जो करना चाहते हैं उसके लिए आज यहाँ से हम लोग को सर खुशी खुशी विदा करेंगे। और दुख इस बात की है कि यहाँ से विदा होकर हम लोग को जाना पड़ेगा, ताकि हम लोग यहाँ जितना कुछ सीखे हैं उससे आगे बढ़कर सुनकर समझकर और अपने कदम को आगे बढ़ाएं। जिस शिखर पे सर ने हम लोग को आज तक पहुँचाया है, समझाया है, जितनी बातें आज तक बताई है उसे ही हम लोग को समझना है, क्योंकि भविष्य में समझने और कुछ करने के लिए हमें बस पढ़ाई ही करना होता है, क्योंकि भविष्य बनाने के लिए दुनिया वाले ने पढ़ाई को ही चुना है। और आज हम सभी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और उपस्थित हुए हैं सर के आंगन में, क्योंकि सर आज तक जितने बच्चों को जो कुछ कहे हैं, जो कुछ कहते हैं और जितना कुछ बताते हैं उसमें सभी बच्चों का भलाई ही सोचते हैं, क्योंकि उनका काम यही है हम लोग को अच्छा संस्कार देना और अच्छा शिक्षित करना। हम लोग यहाँ पे अपने माँ बाप के लिए और अपने लिए आते हैं और अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, न कि हम यहाँ आकर मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे माँ बाप का सर ऊँचा हो और हमारे टीचर का सर ऊँचा हो और हमारे दोस्तों का सर ऊँचा हो। अपने गाँव की इज्जत को और अपने सब माता पिता के इज्जत को बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने माता पिता को कैसे खुश रखना है और अपने टीचर को कैसे खुश रखना है, और खुश रखने के लिए उन लोगों को हमें इतना कुछ कर बताना है कि वो देख के हमको दूर से देखें तो कहें हाँ मेरी बिटिया आ रही है और हाँ ये मेरा स्टूडेंट है पढ़ाया हुआ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने फैमिली में सबको क्या क्या बोलती हूँ, क्या क्या नाम रखा है। मैं अपनी मम्मी को सीता के जैसे समझती हूँ और अपने पापा को राम के जैसे, और मैं आंटी को अपने यशोदा के जैसे समझती हूँ और अपने अंकल को दशरथ के जैसे समझती हूँ, और अपने दादाजी को समझती हूँ कि यही मेरे न्यू है और मेरी दादी मेरे हम लोग की वो डाली हैं जो हम लोग को उस शिखर तक पहुँचाती हैं। और मेरी मम्मी देवकी और मेरी आंटी यशोदा है जिन्हें मैं मानती हूँ। मेरी सिस्टर राधा और मेरी छोटी सिस्टर रुक्मिणी मानती हूँ, और अपने छोटे भाई को राम और छोटे भाई को लक्ष्मण मानती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने माता पिता को जितना मानती हूँ उतना दुनिया में किसी को नहीं माना, और अपने टीचर को भगवान से भी ऊपर जानती हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत गहरी और बहुत अच्छी बातें बोली। ये बातें आपको दिल तक छू जाती हैं। तो बहुत अफसोस के साथ इन लोगों को विदाई। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ इन लोगों को छोड़ते और क्या बोलते हैं, मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि धूप नहीं देती फिर भी जनवरी अच्छी लगी, जैसे बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी। और रो रहे थे सब तो हम भी फूट कर रोने लगे, वरना हमको भी आपकी रुखसती अच्छी लगी। चलिए इनको देते हैं, जो भी इनके लिए उपहार लाए आप लोग दे सकते हैं गिफ्ट। सबसे पहले हमारे तरफ से बहुत बहुत बढ़िया खुश रहो आप लोग जल्दी